थोड़ा समय परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। आज हम मेरा घर में रहकर प्रभु के वचन को हम स्मरण करने के लिए आए। हालेलुया, बोले हालेलुया। लगातार इस साल जो हमारा जो थीम वर्ड है स्पिरिट, आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा जो है हमें बोलता है, आत्मा जो है हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। बिगर आत्मा में हम प्रभु के साथ नहीं जी सकते। बिगर आत्मा में यीशु परमेश्वर का पुत्र करके हम कबूल नहीं कर सकते। अगर हमारा अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हमारा अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं आप परमेश्वर का, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है करके। अगर ये स्टेटमेंट आज इतना गंभीरता से करते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। हम लगातार आत्मा हमारे जीवन में किस प्रकार अगुवाई करता है, इस बात को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सबके अंदर आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है, आपको मार्गदर्शन करता है। ठीक है, आज और थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे। आत्मा जो है मुझे परमेश्वर की मार्ग पे चलने के लिए या प्रभु की इच्छा पे, प्रभु की इच्छा, बेल, प्रभु का बेल मतलब इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आज होली स्पिरिट हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर का कुछ कार्य करने के लिए हमारे अंदर अभी हमारा मन कहने से, मेरा आँख देखकर, मेरे चाहत को, मेरे विचार में जो आता है वो विचार में हम चलते थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के बाद आप आत्मा के कहने पर, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा कहने पर, क्या? आत्मा का, आपका आत्मा कहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। बोलो मुझे आत्मा कहना है, मुझे आत्मा क्या करना है? बोल हालेलुया बोलो ना। इसके पहले मन कहने से हम चलते थे, राइट? मन कहने से, विचार कहने से, मुझे जो लगता है, मुझे जो आस है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं करता था, राइट? मैं जो चाहता हूँ वही बराबर, ये गलत है। मैं जो चाहता हूँ वो गलत है, बराबर। मैं जो इस बात को आप आत्मा में सुनिया, तब आप समझोगे कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आप आत्मा में सुनिए, बोल अल्ले बोलो ना। आज हमारा ज़्यादा सा विचार क्या है? मैं जो चाहता हूँ वो मैं करूँ, मेरे लिए जो सही लगता है, मेरे लिए जो मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए जो सही लगता है वो सरासरी गलत है। मेरे लिए जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। कभी कभी बोलता है ना पास्टर, मेरे लिए जो सही लगता है ना वो मैं करता हूँ, है ना? मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज करो, आप थोड़ा सा जांचिए अपने आप को, फिर आप उसमें से एक क्या बोलते हैं निर्णय ले लीजिए, है ना? प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना? मैं जो चाहता हूँ वो मैं करूँगा, मैं कभी गलत नहीं सोचता हूँ, मैं कभी गलत नहीं करता हूँ, ऐसा हम अपने आप को ही बोलकर मन तसल्ली करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ये प्रभु की इच्छा होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा, इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। और भी आप अपने आप को इन दिन में जांचिए आत्मा में। मैं कहता हूँ मेरा मन या मैं जो चाहता हूँ या मेरे विचार जो है, इन सब को साइड में रखकर मेरे अंदर जो मेरी आत्मा ने, आत्मा दो आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मा दिया है, परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मा दिया कि नहीं दिया? इस बात को कल हम संडे शाम की इवनिंग सुना। पहला कुछ दूसरा अध्याय हमने कुछ बातों को लेकर 9 से लेकर 11 वचन तक सुना। आप घर में जाके बात में लिखे रखो और में पढ़ लो। मनुष्य की एक आत्मा है। मनुष्य की आत्मा जो कहता है ये हमेशा राइट नहीं रहता है। वो आपको लगता है मैं राइट हूँ, वो हमें लगता राइट है, ये संसार के मुताबिक राइट है। उसने मेरे लिए ऐसा कहा, मैंने इसलिए ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, मैंने उसके लिए ऐसा नहीं। ये परमेश्वर वो सही नहीं है। यीशु मसीह के साथ भी बहुत अन्याय किया है। यीशु मसीह ने रिटर्न उनको ऐसा किया है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने की बात कहा आखिरी तक मुझे जिसने भेजा है मैं उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए
बोला नहीं बोलो ना। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, राइट। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके कोड़े खाने से हमारा पाप क्षमा किया जाता है, बराबर। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह को पिता ने वो अधिकार दिया है, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, इन सभी को अधिकार दिया। इतना अधिकार पाने के बावजूद भी यीशु स्वयं अपना डिसीजन नहीं लिया है, बल्कि परमेश्वर ने जो चाहा, प्रभु की जो योजना ही यीशु मसीह ने पूरा किया है। यही राइट है, यही राइट है। आइए ना, फिर मैं कैसा कह सकता हूँ कि मेरे को जो सही लगता है मैं करूँगा, मेरे लिए जो राइट है वही मैं करूँगा? नहीं, मेरे लिए जो राइट है वो सरासरी प्रभु के सामने गलत है। मेरे लिए जो सही है वो बराबर 100% प्रभु के सामने गलत है। मेरे अंदर मनुष्य का आत्मा जो कहता है वो मैं करूँगा, वो 100% गलत है। फिर बस क्या सही है? मेरे अंदर मेरी आत्मा अगुवाई करता है क्या, या मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है? पहला ये जानना जरूरी है, पहले ये जानना, ये बेस है स्पिरिचुअली, आत्मिक जिंदगी में ये बेस है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरे अंदर मेरा कभी कभी हमारा विचार आता, हमारा कल्पना आता, हमारी योजना आता है, मैं ये करूँ क्या, तुरंत उसको जांचना है, ये मेरे शरीर बोलता है, शरीर की आत्मा बोलता है कि ये पवित्र आत्मा बोलता है। इस बातों को आप हमेशा एनालाइज कीजिए, आप हमेशा इस बात को जांचिए कि ये मेरी आत्मा मनुष्य की आत्मा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है। इस बात को जानने के लिए अगर आपका अंदर विचार भी आ जाएगा ना, प्रभु की बात आपके हृदय पे नहीं सुनाए, कान में नहीं, हृदय पे सुनाई देने शुरू। हालेलुया बोलो ना, ठीक है। तो आगे लेके प्रभु आपको ब्लेस करे। अभी बस अभी मेरी मनुष्य का आत्मा कहता है वो भी मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं करना है, मेरे मन बोलते वो भी नहीं, फिर क्या करना है, फिर जाना कैसा क्या करना है? मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी आपके हृदय में आता है ये पहला परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की आत्मा की ओर से है? पहले ये एनालाइज करो, पहले क्या करो, ये जानना है कि मेरे अंदर जो विचार आता है ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से या तो मेरा मनुष्य की आत्मा की ओर से है। पहले ये एनालाइज करो, ठीक है पास है। इसको भी कैसा जानेगा, इसको भी कैसा जानना है? मेरा डिसीजन पूरा मनुष्य का आत्मा है, मेरा निर्णय, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो विचार करता हूँ, मेरी योजना है, ये सभी जो है मनुष्य की आत्मा, उसको डिलीट करो यीशु के नाम से, बोला हालेलुया। और जो परमेश्वर की योजना है, जो प्रभु की योजना है, वो 100% प्रभु का वचन का रिलेटेड प्रभु आपके साथ बात करेगा, बोला हालेलुया बोलो ना। वो सरासरी आत्मिक बात रहेगा, तो ये सरासरी आत्मिक बात है। और थोड़ा सा डीपली सुनना है, और डीपली सुनो आप सीखे। अगर ये बात परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु की आत्मा मुझे कहता है, तो प्रभु की आत्मा मुझे हमेशा झुकाता है। प्रभु की आत्मा हमेशा क्या करता है? नहीं, मैं झुकना नहीं चाहता हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, तो बाकी झुकना है, इसका मतलब है ये मनुष्य की आत्मा है, ये मनुष्य की प्रभु की आत्मा खुद को क्या करता है? झुकाता है, नम्र बनाता है। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह ने यहाँ तक अपने आप को दीनता किया, नम्र किया, क्रूस पे उसको चढ़ाने तक, हालेलुया बोलो ना, आखिरी श्वास तक। देखिए पास्टर बोलते ना, सबका एक लिमिट है, बोलते ना सबके एक। यीशु मसीह को न्याय करने से पहले, न्याय करने के समय गलत बातों को जोड़कर यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया, गलत बातों को जोड़कर यीशु मसीह को क्या किया? आरोप लगाया, उसको झूठा साक्ष्य तैयार किया है, लेकिन झूठा साक्ष्य भी झूठा निकला है। यीशु मसीह के ऊपर जो आरोप स्थापित नहीं किया गया है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? उसको झूठा ही, मतलब कोई क्या बोलते हैं, सच्चाई कर, सच गुनहगार करके जजमेंट नहीं हो पाया, झूठे आरोप लगाकर बहुत कुछ करके देखा तो भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर भी झूठे आरोप में उसको ठोका, क्योंकि प्रभु की योजना था, पिता की इच्छा थी, पिता की यीशु मसीह ने कुछ गलती नहीं किया, उसके ऊपर ब्लेम डाला गया। यीशु ने सहा, यीशु ने चुपचाप रहा। यीशु बोल सकते ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब मैंने नहीं बोला, बोल सकता था, फिर भी चुप रहा, कारण पिता की इच्छा पूरा होना चाहिए। पिता की इच्छा को पूरा होने के लिए अपने आप को शून्य होना है। आपको 4 गालियां सुनना पड़ेगा, आपको 4 बेइज्जती होना पड़ेगा, तो भी आपकी फालतू में मैं नहीं कह रहा हूँ,
पहला मैं गलती करूंगा, मैं अपराध मैं बार बार करके मैं मुझे बेइज्जती होगा, देखो मैंने नहीं वो नहीं, मैं अपराध करके मैं जानबूझ के गलती करके गलत भला बुरा बोलूँगा, आप लोग मुझे बेइज्जती करेगा, वो मुझे सहना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलती की। उसमें प्रभु का कोई ये नहीं है। अगर यीशु मसीह बिगैर गलती करते हुए, यीशु मसीह ने कुछ ना बोला हुए, यीशु मसीह ने कुछ ना कहा हुए, यीशु मसीह ने कुछ करते हुए कुछ नहीं किया, उसके ऊपर झूठा आरोप डाला गया। ये झूठा आरोप डालने के बावजूद भी यीशु मसीह ने चुपचाप रहा। फिलहाल तो बोलता तू चुपचाप क्यों, बोलो कुछ अपनी तरफ से। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। आप समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? एक ही उद्देश्य, अगर मैं बोलूँगा तो पिता की इच्छा कैसा पूरी हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब है जहाँ मुझे होली स्पिरिट झुकाने के लिए कहता है, समझ जा वही परमेश्वर की। समझ में आया कितना गहरे सत्य है? हालेलुया बोल हालेलुया। मुझे ये समझना है, अगर पास्टर भी कहता है झुको आप, नंबर बनो, इसका मीनिंग है मैं सारे मनुष्य की आत्मा में नहीं बोलता हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा में कहता हूँ। मैं कहता हूँ सोचा कभी कभी चुप रहो, मैं कभी कभी कुछ लोग बोलता हूँ सोचा आप इधर ही स्टॉप करो, आगे नहीं बोले। इसका मतलब क्या मालूम है? मैं आपसे गुस्सा करता हूँ, वो नहीं, आपको परमेश्वर की इच्छा छोड़कर मैं कहीं बाहर भेजना नहीं चाहता हूँ। यानी आप प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे अपेक्षा है। आप प्रभु के मार्ग को छोड़कर कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। शैतान खींचने के लिए जरूर कोशिश करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के मार्ग नहीं छोड़े। इसीलिए प्रभु के मार्ग से डाइवर्ट होने से पहले बोलना है अभी मत बुला दे। अब समझ रहे हैं? एक ही कारण है, जो स्वाद मैंने खाया, मैंने चखा, वो आपके भी करना है। हालेलुया बोल हालेलुया। ये आत्मा का अगुआ है। ठीक है, प्रभु आपका आशीष करे। ये होली स्पिरिट आपको क्या करेगा? अगुवा करे। आज मैं आपको ये टॉपिक में बताना चाहूँगा, हाँ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवा। अब समझना हम मनुष्य बोलकर करना और पवित्र प्रभु की आत्मा बोलकर करना जमीन आसमान के अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपका आशीष करे। मनुष्य कहना जो है हमें परमेश्वर की इच्छा को हमेशा पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। हम हमेशा प्रभु की इच्छा क्या करना है? पूरा करना। प्रभु की इच्छा को कैसा पूरा करना है, ये कैसा जानना है, ये भी आपने जान लिया। बराबर, प्रभु की इच्छा को मैं जानने की कैसा जानना, वो भी जान लिया। ठीक है, अभी जब इस लेवल में आओगे ना, इस लेवल में मनुष्य के बात, ये मनुष्य के आत्मा की बात है क्या, या पवित्र आत्मा की बात है? इस बात को आपको अगर आप ये जान लोगे ना, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से कैसा अगुवाई करता है ना, आप इस बात को स्पष्ट जान सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण मैं कहता हूँ, देखो परमेश्वर की आत्मा जो कहता है वही मुझे करना है, वही मुझे करना है। शायद आपको लगता है ये मूर्खता जैसा है। एक उदाहरण बोलता हूँ, पौलुस जब दमिश्क में आया, यीशु मसीह ने पिता ने उसको अंधा बना के नीचे गिरा दिया। बराबर, और ये बात कुछ होने के बाद हमने इसको परमेश्वर ने क्या किया, जताया, होली स्पिरिट ने जा या ऐसा जो सीधा चौक कहलाता है, जो स्ट्रीट में जा, वहाँ पर पौलुस नामक एक व्यक्ति है, वो अंधा है, वो अंधा है। ये अननीस ने क्या बोला? वो अंधा नहीं है, वो अंधा नहीं। इस मार्ग के लोगों को बांध कर यरूशलेम मिलने जाने के लिए आया। मैंने प्रभु आप नहीं मालूम। और समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा ने अननीस को एक बार, दो बार, उसको 3 बार उसको जताया, उसके बाद वो मान कर गया। फिर भी उस यीशु ने डर डर के गया। अब अगुवा यही बोलते हैं, होली स्पिरिट अगुवाई करता है। और समझ रहे हैं? होली स्पिरिट अगर आपको जो कहने के लिए कहता है, होली स्पिरिट आपको जो करने के लिए कहता है, अगर आप समझ लिया है ये मनुष्य की आत्मा नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु की आत्मा जो भी बोलता है करने के लिए, आँख बंद करके करो।
हालेलुया। अब समझ रहे हैं, चर्च बनाने के लिए हमने घर भेजा प्रभु की आत्मा कहने से। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। कुछ दिल करता है परमेश्वर के लिए काम, प्रभु के लिए काम करना है, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, परमेश्वर आपको देगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। आपकी आत्मा, आपके अंदर प्रभु की आत्मा कहता है, आप उसको किसी भी चीज़ के लिए डिले मत करो। जब हम कुछ भी नहीं था, जब हम कुछ भी नहीं था, शून्य में थे, वहां से परमेश्वर ने उठा के यहाँ लेकर आया, या आप अपने बल से उठ कर यहाँ आया। आज आप जो स्थान में रहते हैं, प्रभु ने जो आशीषित करके रखा है, या परमेश्वर के ब्लेसिंग है, या आपने कुछ ईमानदारी से कुछ किया है। हालेलुया, बोलो ना। प्रभु कहता है, अगर प्रभु की छोटी सी भी बात अगवा होता है, पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं, अगवा के बातों को अगर आप छोटी सी छोटी बातों को मानोगे, वो आपको धूल में रखेगा, चट्टान पे रखेगा। बात खत्म हो गई। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अगवा पवित्र आत्मा की आत्मा के ये जानना है, आत्मा ही कहता है खुद ही मार बोले तो खुद ही मारना है, इधर से 1 इंच आगे नहीं बढ़ना बोले तो नहीं बढ़ना है, उतार बोलेगा तो उतारना है, खुद ही मार बोलेगा तो खुद ही मारना है, जा बोलेगा तो जाना, नहीं जा बोलेगा तो नहीं जाना। हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। तो आपको आशीषित करें, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आत्मा कहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको ब्लेस करे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है, पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति, आप जानना चाहते हैं? मुझे भी इच्छा है, मुझे भी इच्छा है। हालेलुया, कोई हालेलुया। बस ओनली प्रे करता हूँ, बस ओनली बच्चे निकाल कर प्रे करता हूँ, और ये बोलता पूरा होली स्पिरिट बोलता है। हालेलुया, बोलो ना। आप लोग फील करता है नदी, होली स्पिरिट का नदी जैसा आ रहा है करके। वेरी गुड, प्रभु आपको आशीषित। इसका मतलब है आत्मा क्या होता है, टच हो रहा है। आत्मा क्या हो रहा है, टच हो रहा है। पवित्र आत्मा और हम सब की आत्मा होली स्पिरिट की आत्मा के साथ क्या हो रहा है, स्पिरिट टच हो रहा है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय आप निकालिए, 21वां वचन से मैं कुछ वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। जब 8 दिन लूका 2:8, हाँ हाँ, जब 8 दिन पूरे हुए, हाँ, और इसके खतने का समय आया, हाँ, यीशु मसीह के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में जो आने से पहले कहा था, स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो उनका शुद्ध होने का दिन, हाँ, पूरे हुए तो उससे यरूशलेम में ले गए, उसको यरूशलेम में पुराना नियम पे व्यवस्था था। मूसा ने क्या दिया है, व्यवस्था दिया, लड़का रहेगा तो 8 दिन के बाद कलीसिया में क्या करना है, लेके जाना है, और लड़का को खतना किया जाता है। ये पुराना नियम है। यहूदी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गंभीरता का गवाह है। परमेश्वर मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों को बहुत आदर करते थे, वो लोग क्या करते थे, आदर करते थे। इसलिए 8 दिन के बाद वो शुद्धिकरण का दिन होने के बाद वो चर्च में लेकर गया, हाँ, प्रभु के सामने लाए, हाँ, प्रभु के सामने इन्हीं प्रार्थना भवन में लेकर आए। 23 वचन, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, प्रभु के लिए पवित्र। ये पुराना नियम का, ये व्यवस्था पुराना नियम का, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह ने जन्म नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ है, क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ है। जब तक यीशु मसीह का लहू पृथ्वी पर नहीं गिरा गया है, जब तक यीशु मसीह भी मूसा का व्यवस्था को पालन किया है। आइए ना, यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई करने के बाद क्या बोला मालूम है, तो इसको बाहर किसी को मत बताना। मूसा ने जो व्यवस्था में सीखा है, लाकर भवन में जाके दान बलि चढ़ा देना।
सीखा कि नहीं सीखा है? हाँ सीखा कि नहीं सीखा है? प्रभु आपको आशीषित करे। यीशु मसीह भी व्यवस्था को पालन करने के लिए सिखाया, बराबर। कब तक है? क्रूस पर बलिदान होने के पहले। क्रूस पर बलिदान होने के बाद पूरा नियम चेंज हो गया। यस नहीं पूरा नियम चेंज चेंज हो गया। आगे 24 वचन। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा पंडुका का एक जोड़ा, या कबूतर के 2 बच्चे लाकर हाँ बलिदान करे। हाँ, बलिदान करके, हाँ बलिदान किया। हाँ, और देखो यरूशलेम में देखिए 25 वचन को सब थोड़ा सा नज़र मारिए। 25 वचन को सब अपनी उंगली पर भी रख लीजिए, है ना, ध्यान रखिए, और सब सुनेंगे। हाँ 25 वचन। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह और मनुष्य वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। धर्मी और भक्त था। वो मनुष्य क्या कौन था? धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। बाट जो रहा था। हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर हाँ हालेलुया अल्लाह बोलो ना, हालेलुया बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा पुराने नियम में उतर कर जाता, उतर कर जाता, उतर कर जाता। अभी इसी वक्त साइमन नामक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। पुराना नियम में पवित्र आत्मा किसी को परमानेंट नहीं रहता। इवन भविष्यवक्ता सामुएल के साथ भी वैसे ही था। जब भविष्यवाणी करना है, आत्मा आता है, भविष्यवाणी करता है, फिर पवित्र आत्मा निकल जाता है। ये पुराने नियम का कानून था, लागू था, ये नियम था। यहाँ पर अभी साइमन नामक व्यक्ति के अंदर अभी होली स्पिरिट उतर कर आए। होली स्पिरिट जब उतर कर आने के बाद आगे बढ़ो। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी। हाँ, ये ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर चेतावनी यानी प्रकट हुआ कि हाँ, कि जब तक तू प्रभु के मसीहा को देखने लेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह को यानी मसीह को देखना लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। जब तक तू मरेगा नहीं। हालेलुया जब तक तो मरेगा नहीं। देखिए, ये पवित्र आत्मा उसके अंदर से कहता है और किसी ने नहीं बोला। यहाँ पर साइमन नामक व्यक्ति को किसी ने भविष्यवाणी, आप समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं, किसी ने आकर आपको भविष्यवाणी करना, प्रभु की आत्मा आपके अंदर से आपको भविष्यवाणी करना एक बहुत बड़ी बात है। अगले बोलो ना, मैं एक बात बोलूं, विश्वास करोगे? विश्वास करोगे? आपके अंदर होली स्पिरिट है और होली स्पिरिट आपको कई बार भविष्यवाणी किया है। हालेलुया आइए ना, अभी इस बात को सुनने के बाद, मैं आपको समझाने के बाद, अब ये समझ आपके अंदर आया नहीं आया? आपके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कितना बार किया? कितना बार किया है? कितना बार किया है? नहीं है क्या? किया कि नहीं किया? ताली बजाओ ना यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा अंदर से क्या करता है? पवित्र आत्मा अंदर से क्या करता है? होली स्पिरिट आपको भविष्यवाणी करता है। इधर जाना नहीं, बोलते कि नहीं बोलता है? इनके साथ शब्द नहीं बोलना, बस इधर स्टॉप कर। बोलते कि नहीं बोलता? बोलते कि नहीं बोलता? ये सभी बातों को हम मानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को जब देने का बारी आता है ना, परमेश्वर जब देने के लिए बात बोलता है ना, हम उस बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं। बस कभी कभी सब कुछ दे दे करके प्रभु बोलता है, अंदर से आत्मा बोलता है, फिर मेरे लिए शरीर बोलता है, फिर मेरे लिए बोलते कि नहीं बोलता है? आत्मा बोलता है दे दे पूरा, बाद में बोलते फिर मेरे लिए मैं हूं ना। बराबर है कि नहीं? आइए ना, आत्मा की बातों को ध्यान रखना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। भाभी, जब यीशु मसीह दान लोगों कलीसिया में था, दान देते समय
यीशु दान पेटी के सामने खड़ा हो गया जानबूझ के, सबने जो था सब डाला, सब डाला, सब डाला। और विधवा के पास 2 रुपया थी। कितना थी? 2 रुपया। उनके मन में आत्मा, उनकी मनुष्य की आत्मा क्या बोला, 1 रुपया मैं प्रभु के लिए दे देती हूँ, 1 रुपया जो मैं मेरे लिए रख देती हूँ। हाँ, ये विचार जब आया है अंदर, उसके अंदर आत्मा उतर कर बोला 2 रुपये भी डाल दे, हाँ, 2 रुपया भी डाल। डाल दे। ये किसी ने मुझे नहीं सिखाया, मुझे होली स्पिरिट ने सिखाया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट ने सिखाया। तो तुरंत उस स्त्री ने पैसा वो अपने बांध करके निकाली, वो भी निकाल कर 2 रुपया पूरा डाल दी। इसलिए बोला तुम लोग सबसे ज़्यादा स्त्री ने डाली। हालेलुया। यीशु ने इसके लिए बोला सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने डाला। अपने पास जो था सबने उसने क्या किया। दे दिया। आप समझ रहे हैं? आत्मा की बात ओनली प्रार्थना करना नहीं, ओनली प्रार्थना, ओनली इधर जाना उधर नहीं, ये सिर्फ नहीं, देने के बारे में भी पवित्र आत्मा क्या करता है, अगुवा करता है। उस बात को तुरंत मानने का। हालेलुया। अब कल के लिए डालोगे ना तो काम बिगड़ जाएगा। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? फिर कल के लिए कोई भी बात तो रखेगा ना, शैतान जो है उन बातों को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। नहीं, बाद में देख ले, बाद में देख लेते हैं। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं होली स्पिरिट से बात किया, तो चर्च का काम इतना देर क्यों होता है? तो ने मेरे अंदर बोला, मैंने बहुत लोगों को बोला लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के वचनों को लेकर आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप आत्मा की बातों को मानोगे, आत्मा की बातों को मानोगे, हाँ, हाँ। मानोगे, सारे बातों को मानना, ओनली प्रेयर करना, ओनली इधर जाना उधर जाना नहीं। देने के बाद सबसे बड़ा गिफ्ट वो है। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। सबसे बड़ा सेवा ये है, सबसे बड़ा सेवा बोलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, हालेलुया। प्रभु की आज्ञा को। मानना। हम अपने आप को ही दे दिया है तो परमेश्वर देवा धन क्यों नहीं देना है? हालेलुया। हम अपने आप को ही दे दिया, सरेंडर कर दिया है, बराबर है कि नहीं? हाँ। हमने जो नहीं मांगा वो सब परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में दिया। जो हमने हालेलुया। जो मांगा वो नहीं, जो नहीं मांगा वो भी परमेश्वर ने दिया है। दिया है, दिया है। नहीं दिया है क्या? दिया है। तो प्रभु ने जो कुछ भी हमारे लिए दिया हमारे पास, उस किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ये बोलने का समय है। जी, बोलो। होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता बोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। देखिए 27 वचन है। और वह हाँ, आत्मा के सिखाने से यहाँ पर ऐसा लिखा बाइबल में, तब आत्मा के सिखाने से। मंदिर में आया। कौन सिखाने से? आत्मा सिखाने से, शरीर सिखाने से नहीं। बोला हालेलुया बोला ना। हालेलुया। आत्मा सिखाने से मतलब आत्मा अगुवाई करने किया, से। तब गया मंदिर में। आत्मा अगुवाई करने से सैमन किधर आया? मंदिर में। मंदिर में। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। जब आत्मा आपको अगुवाई करता है तभी कर देने का। पूरा। आत्मा जब अगुवाई करता तभी, जब देर करोगे प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। 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 पौलुस जब यीशु को जाना, पौलुस जाना जब यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने देर नहीं किया, घर घर में जाकर उसने प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। देर नहीं किया, घर घर में जाकर उसने प्रचार किया। बोलो ना, मैं कहता हूँ जब प्रभु के आकर, जब प्रभु आपको कहता है, अगुवाई करता है, तब उस बात हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर दोबारा कैसा हमारे अंदर अगुवाई करेगा? हालेलुया। जब पहली बात है हमारे लिए अंदर बैलेंस है तो दूसरी बात प्रभु कहाँ से बताएगा? हर एक बात आप प्रभु की बातों को सुनकर तुरंत उसको लागू करो पूरा करो। तो परमेश्वर बार बार आपको बात करेगा। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कंटिन्यू बात करता रहेगा। हालेलुया। वहाँ से आपका मिनिस्ट्री बहुत तेज शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बोला, हालेलुया हालेलुया। बोला, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? समझ रहे हैं? आत्मा अगुआ। ये साइमन जो व्यक्ति है, सिमसोन कैसे, सॉरी साइमन जो व्यक्ति है, साइमन जो व्यक्ति है, आत्मा अगुवाई करने से मंदिर में। मंदिर में गया। मैं कहता हूँ आपको आत्मा प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है, तुरंत प्रार्थना करो। बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई करता है, थक गया है तो कल करता हूँ। क्यों? आत्मा कहता पढ़ करके परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है।
हालेलुया परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है। हालेलुया परमेश्वर कुछ ही अब आपका दिमाग में निकाल दो, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों से ही बात करेगा। वो हालेलुया अच्छे अच्छे धनवान, अच्छे अच्छे पवित्र लोग, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका ये जो बहम है ना निकालो, हालेलुया ये बहम है ना निकालो। पौलुस का एक स्टेटमेंट बताए, पौलुस का एक स्टेटमेंट बताओ बताओ। यीशु मसीह पापी को उद्धार करने के लिए जगत में आया, उनमें सबसे बड़ा पापी नहीं है। हालेलुया सबसे बड़ा पापी पौलुस कहता, सबसे बड़ा पापी नहीं है। उस पापी के साथ ही परमेश्वर ने बात की है, उनके प्रकट किया, उनके दर्शन दिया है, और सबसे ज्यादा बाइबल उसी ने लिखा। हालेलुया कबूल किया आइए ना, हालेलुया जब होली स्पिरिट किसने मारा? परफ्यूम परफ्यूम मारा, हाँ परफ्यूम मारा, बम डाला गया उसको छुपाने के लिए, हाँ हालेलुया इसने मारा? नहीं नहीं, इसने मारा। और क्यों मारा मुझे मालूम है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया हालेलुया। हाँ डिस्टर्ब मत हो जाओ, तुरंत शांत आत्मा में आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु आपको आशीष दे। आपकी आत्मा अगुआ करता है, हाँ आत्मा अगुआ करता है तुरंत, कल के लिए परसों के लिए। आत्मा कभी भी 2 बजे जगाता है, उठ नील डाउन कर। नींद इतना आता, थोड़ी देर के बाद 6 बजे की उठ के प्रे करता। नहीं 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 नहीं, तुरंत आत्मा अगुवाई कर दिया अंदर से। देखो प्रेयर करो, प्रार्थना कर करके शैतान कभी नहीं बोलेगा। हालेलुया ये बात याद रखो, बाइबल पढ़ करके शैतान कभी नहीं बोलेगा। ये कौन बोलता है? बोलो प्रभु की आत्मा कहता है। इतना तो समझ रखो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ प्रभु बोलता अचानक उठ के 2 बजे बाइबल पढ़, तुरंत निकाल के पढ़ो, कुछ प्रभु बात करना चाहता है। 3 बजे उठकर एक प्रेयर कर, किसी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आपका अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया आप घुटना डालो तो किसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर उनके चेहरे को आपके सामने लेकर आएगा, हालेलुया कि आपके मन में आएगा इनके लिए प्रेयर करना। नहीं हालेलुया ये सब प्रभु आपके साथ बात नहीं की है, किया है सही बात तो आप कैसा बोल सकते हो प्रभु मेरे से बात नहीं की है? सही बात है प्रभु मेरे अंदर भविष्यवाणी नहीं सबसे की करता है, है ये सब भविष्यवाणी है। सबसे करता है ये सब किया है। इस बातों को आप जानकर अगर आप प्रभु को महिमा करोगे तो अगले बातों को आप जान कर और समझ सकते हैं यीशु का नाम से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अभी मुझे बताओ प्रभु कितना देर आपसे बात की है, कितना समय बात किया है? कई बार नहीं किया? किया है किया। कई बार किया है कई बार। लेकिन हम ध्यान नहीं दिए नहीं नहीं, अब ध्यान दो यीशु का नाम। हालेलुया आज के बाद ध्यान दो। हालेलुया आमीन बोलो, आमीन। 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 इस बात को हम नहीं समझते थे, शायद अब समझ गया है। हालेलुया अब हम और समझदार बने। आमीन हालेलुया आइए ना, हाँ अब हम और समझदार बने। हालेलुया हम गिर गिर के सीखते हैं, हाँ जैसा बच्चे चलता है गिर गिर के उठ के सीखता है। हालेलुया हम भी वैसा ही है, नीचे गिरते हैं उठते हैं, गिरता उठता है, धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया आइए ना, हाँ आइए ना। हाँ। हम धीरे धीरे नहीं जानते थे, हाँ थोड़ा थोड़ा हम आत्मा में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया होली स्पिरिट हमें क्या करता है? नहीं सिखाता है, सिखाता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में इन व्यक्ति को इतना होली स्पिरिट ने जो अगुवाई किया है, इतना अगुवाई किया है, मैं आपको क्या बताऊँ। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, वो बोलता मुझे बोलने को नहीं आता, मुझे बोलने को ही नहीं आता है नहीं आता। कीदोन बोलता मैं तो मेरे गोत्र में सबसे छोटा है, कमजोर है, कंगाल है, दरिद्र है। आप समझ रहे हैं? प्रभु किससे बात की है? प्रभु किससे बात की है? इसमें से किससे बात किया है? उन लोगों से हम इन लोगों से नहीं जिसके अंदर परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को पूरा करने की चाहत है ना, प्रभु आर्य के साथ बात की है। हालेलुया उनके साथ हालेलुया आज के बाद मैं नहीं, होली स्पिरिट आत्मा क्या बोलते हो मुझे करना है। हालेलुया
आत्मा जो कहता वही मुझे करना। आत्मा के बिगर में चलूंगा ही नहीं, मन में ठानो। आत्मा जो अगुवाई करता है वही मैं करूँगा, हालेलुया, उसके बिगर में कुछ नहीं करूँगा। हालेलुया, मन में ठानिए, ठानिए। ठाना आपने? मेरे पीछे बोलो, होली स्पिरिट तेरी जो इच्छा है तेरी जो इच्छा है उसी को जानकर उसी को जानकर उसी को ही पूरा करूँगा। उसी को पूरा करूँगा। तेरी इच्छा को पूरा करना ही तेरी इच्छा को पूरा करना ही मेरी ख्वाहिश है। मेरा कोई तेरी इच्छा को पूरा करना ही तेरी इच्छा को पूरा करना ही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है। आत्मा की अगुवाई आत्मा की अगुवाई मुझ में मुझ में भर जाने दो, भर जाने दो, भर जाने दो। हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोल के बोलने का। हालेलुया, 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई ही पर ही हमें क्या करना है? जीना है। ये बहुत मजा आता है ऐसा जिंदगी। बहुत आप डिसीजन नहीं लोगे, आज मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। सच बोलता हूँ, आज इधर जाऊंगा उधर, ये सब आप हमारा विल हो गया है, हमारा इच्छा हो गया है। हाँ, इधर जाऊंगा, नहीं यीशु जब तक प्लान नहीं देगा मैं किधर भी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आप प्रभु के लिए अवेलेबल रहो। किसके लिए? प्रभु के लिए अवेलेबल, मतलब प्रभु के लिए फ्री रहना। जब भी होली स्पिरिट कहता तभी उठकर जाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अभी समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीष। पवित्र शास्त्र में है ना, आप अब्राहम को देख सकते हैं। हाँ। खुद के मन से है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई पर आया? पवित्र आत्मा के अगुवाई नहीं है, हाँ नहीं है। है। इसहाक सोचा बारिश नहीं हो रही है, हाँ, कुछ नहीं हो रही है, हाँ, चलो मैं सीधा हाँ, मिस्र देश जा रहा हूँ। मिस्र देश आत्मा बोल रहा है तो इधर ही करार में रहे, हाँ। मैं इधर ही तुझे आशीष सिद्ध करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, जब वाणी आया ना, करार में सारे जमीन को खरीदने लगा। हालेलुया, सारा जमीन को हाँ, राजा बोलता है ये पागल आदमी है, खरीदने लगे। सब बेचता है और ये खरीद रहा है। हाँ, बारिश ने कुछ नहीं, सूखा जमीन लेके क्या करेगा? हाँ। बोला ले, बोलो ना, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया हो गया। तुम्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पता आगे क्या होने वाला है। हरा भरा होने वाला है। अल्ले बोलो ना। हालेलुया, इसहाक ने वे सारे खाली जमीन को खरीद लिया। अब बोलता है जा अब भौड़ी खोद, जिधर जिधर जाके खोदा पानी हो मर। हालेलुया, हालेलुया। इसके कहने पर जाना है। पवित्र आत्मा, ये सब इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, सही बात है। लेकिन अभी थोड़ा सा नजर जा रहा है। हाँ, फील हो रहा है। यही स्पिरिट आपके अंदर से भी अगुवाई कर रहा है, हालेलुया, करता था, करता है, करता रहेगा। नहीं, फील करता है? हाँ, अभी आप बोल सकते हैं मेरे अंदर होली स्पिरिट है? हाँ, बोल सकते हैं मेरे अंदर अगुवाई करता है? हाँ। कोई नहीं बोलेगा नहीं तू पापी है और तेरे अंदर कुछ भी नहीं बोलेगा ना, उसका जवाब नहीं देना। अच्छा ठीक है इतना ही बोलो, इतने ही बोलो, अच्छा ठीक है। मेरे अंदर जो बोलता है मुझे मालूम है, आपको मालूम है? मेरे अंदर जो बोलता है वो मुझे मालूम है, आपको मालूम है? मुझे मालूम। बात खत्म हो गई। अभी मुझे प्रभु ने बोला आप विश्वास करिए ना कर, मुझे क्या करना है? सही बात है। मुझे नहीं मेरे अंदर प्रभु ने बोला आपको मारकर मुझे यकीन करवाना है, कोई गरज नहीं है। सही बात है। मुझे अंदर होली स्पिरिट का, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो मेरे अंदर से बोलता है, हालेलुया, बोलता है। हाँ, तो ये मेरा अंदर से आत्मा बोलता है करके मुझे आपको पता नहीं, गरज भी नहीं पड़ेगा, पहले गरज भी नहीं है। आपको जो बोलना मुझे बोलना है। आज मुझे होली स्पिरिट जो प्रचार करने की कहता है मैं करता हूँ। हाँ, पहले आप बोलो ना, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया, इसको विश्वास करना आपका काम है। हालेलुया, विश्वास करेगा तो आपका फायदा है, हाँ, नहीं विश्वास करेगा तो आपको नुकसान है। सही बात है। राइट? हाँ, ये बेसिक है। हाँ, अभी मुझे बताओ होली स्पिरिट आपके अंदर से बोलता है, कितना देर बोला है, हाँ, कितना समय से बात करता है, हाँ, कितना समय से बात करता है, कितना सालों से वार्ता करता है। बस मैंने नहीं जाना, मुझे ये बात ऐसा कि नहीं सिखाया नहीं, मुझे किसी ने ऐसी बात इसके लिए प्रेयर करो,
आंसू बगाओ, रो, छाती ठोको, अल्लाह हुल्ला करो, तब परमेश्वर बात करता है। नहीं, हालेलुया। प्रभु पहले से ही बात करता है भाई, भाइयों, प्रभु पहले से ही। हालेलुया। अगुआ क्या है? अगुआ। होली स्पिरिट बातों को, एक भी शब्द को टालना नहीं है। एक भी शब्द को, दो चीज बताऊं, ना टालना है ना देर करना है। ना टालना है ना होली स्पिरिट कह दिया है, बाकी सारा काम साइड, पहला होली स्पिरिट का काम। हालेलुया। बरोबर, तो ही दूसरा बात सुनने को आएगा, बाकी अगली बातों को सुनने को मिलेगा आपको। बराबर है कि नहीं? हाँ, अगर हम नहीं सुनेंगे तो प्रभु बोलेगा पहली बात भी नहीं सुना तो मैं दोबारा इसके साथ क्या बात है। सही बात है। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? हाँ, होली स्पिरिट आपके अंदर से बोलता है, बोलता है हाँ, मैं बहुत कमजोर हो गई है, अरे बोलो ना, हालेलुया। लेकिन आत्मा उमड़ कर बोलता है, हालेलुया। अरे बोलो ना। हालेलुया। आप विश्वास करते आत्मा बोलता है? हाँ, वेरी गुड। हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं, ये बात आपकी मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए ना, हाँ, होली स्पिरिट आपके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। एक दूसरे की देखिए, बोलो होली स्पिरिट आपके अंदर भरा हुआ है। होली स्पिरिट आपके अंदर भरा हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, भरा हुआ है। भरा हुआ है। बोलो होली स्पिरिट भरा हुआ है। होली स्पिरिट भरा हुआ है। बोलो होली स्पिरिट भरा हुआ है। होली स्पिरिट भरा हुआ है। बोलो होली स्पिरिट भरा हुआ है। होली स्पिरिट भरा हुआ है। वो जो बोलता है वो जो बोलता है, पहला उसका सुनो, पहला सुनो, पहला उसका सुनो, पहला सुनो, पहला उसका सुनो। पहला उसका सुनो। और एक रहस्य जानना है, कैसे जानना? नहीं अभी मैं पूछता हूँ। और एक प्रकटीकरण सुनना है, और एक प्रकटीकरण सुनना है, प्रकटीकरण जानना है, रेवलेशन को जानना है, जानना है तुम्हारे ब्रदर को, जानना है। वेरी गुड। यीशु मसीह और मरियम शादी में बुलाए गए, हाँ, करना है। दाखरस खट गए, हाँ, दाखरस हालेलुया। सीधा आकर मरियम के पास आया खबर, मरियम ने सीधे यीशु को यीशु के पास। देख दाखरस खट हो गया है, मेरे समझ में तो नहीं आया। मेरा तेरा, कोई समझ नहीं। मेरा तेरा क्या है? हाँ, मेरा तेरा क्या है? मेरा तेरा, क्या है? आप नहीं समझे इसका? हाँ, हाँ, ये आत्मा के कहने पर नहीं, शरीर से कहते हैं। कहने से, इसलिए वो नहीं सुना। शरीर कहने से। हाँ, यीशु ने उन बातों को क्यों रुका मालूम है? आत्मा के लिए। क्यों आत्मा कहा के मालूम है? अंदर के लिए। आत्मा अगुवाई करने। हालेलुया। मेरे अंदर आत्मा अभी तक अगुवाई नहीं हुआ है। हाँ। तूने शरीर में बोला मैं बातों को सुन नहीं सकता, इसके लिए तेरा मेरा क्या है? होली स्पिरिट करा देता आज के बाद कोई शरीर में बोलता है ना, है तेरा मेरा क्या है? हाँ भाई, आत्मा की बात मैं सुनूंगा, लेकिन शरीर की बातों को, नहीं सुनूंगा। तुम्हारा शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मा से मेरे बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। हालेलुया। अगले बोलो ना, हालेलुया। आपके शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी आत्मा से मेरा गहरा नाता है, हाँ, आपके साथ मेरा गहरा नाता है, हाँ, इससे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका शरीर से में कोई आपका मेरा कोई जोड़ नहीं सकता है, हाँ। लेकिन आपके आत्मा के साथ मेरा गहरा नाता है, उसको मेरे से कोई आपका अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, वाह वाह वाह, कितना बड़ा रेवलेशन है। हालेलुया। 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 मरियम शरीर से कह रही थी, इसलिए हे नारी तेरा मेरा क्या है? हाँ, इसने चुप कर, मरियम ने चुप किया, बोला मालूम है वो तुम्हें क्या बोलते हो उसका सुनो। इसका मीनिंग क्या है? आत्मा का सुनो। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? आत्मा का सुनो, वो क्या बोलता है? हाँ, आत्मा का शरीर का नहीं सुनो, आत्मा का सुनो। किसका सुनो? आत्मा का, बोलो किसका सुनना है? आत्मा का सुनना है। बोलो किसका सुनना है? आत्मा का सुनना है। हाँ, हमेशा पास्ट का ही सुनता है। हाँ बोलो मैं आत्मा का ही सुनूंगा। हालेलुया। हमेशा पास्ट की बातों को पकड़ के रखती है, बोलो मैं आत्मा का ही सुनूंगी और तुम्हारा शरीर की बात को नहीं सुनूंगा। हाँ, नहीं है क्या? हाँ, नहीं है क्या? है। आत्मा की बातों को ही सुनना है। हालेलुया। आत्मा की बातों को सुनो, हाँ। मैं कहता हूँ कभी आपको नुकसान नहीं होगा, मैं, हालेलुया। कभी नहीं होगा नुकसान, हालेलुया। उल्टा फायदा होगा। उल्टा क्या होगा? फायदा होगा। उल्टा क्या होगा? फायदा होगा। फायदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जय हो गया। प्रभु आपके इस बच्चों को लेकर आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया।